हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग टू ऑल। कक्षा 10 के अध्याय 2 संवाद का हम लोग पहला वीडियो अपलोड कर चुके हैं और आज हम लोग पार्ट 2 का अध्ययन करेंगे और इसको अपलोड करेंगे। पहला में हम लोग संवाद के बारे में अध्ययन किए हैं। संवाद में किस प्रकार के शासन चलाए जाते हैं, किसने स्तर पर शासन होते हैं, इसके बारे में हम लोग जानकारी प्राप्त की। हम लोग संवाद में जानते हैं एक से अधिक स्तर वाली शासन व्यवस्था होती है, 2 या 2 से अधिक स्तर के शासन व्यवस्था होती है संवाद। वैसे शासन व्यवस्थाओं को हम लोग क्या कहेंगे? संवाद या संघीय शासन व्यवस्था। तो आज हम लोग भारत में संघीय व्यवस्था के बारे में जानेंगे। हम लोग पिछले अध्याय के 2 कहानी हम लोग पढ़े थे, उसको हम लोग थोड़ा सा याद करते हैं। उसमें हम लोग देखे थे बेल्जियम और श्रीलंका के कहानी। दोनों ही छोटे राष्ट्र हैं और छोटे राष्ट्र होने के बावजूद भी वहाँ जातीय बनावट या भाषा के आधार पर बनावट विभिन्न प्रकार थे। उसी प्रकार भारत एक विशाल राष्ट्र होने के कारण भारत में विभिन्न भाषाओं, विभिन्न धर्म और विभिन्न क्षेत्रों में निवास करने वाले लोग रहते हैं। जिसके कारण भारत की शासन व्यवस्था में भी सत्ता के साझेदारी की आवश्यकता महसूस है। हम लोग जानते हैं भारत 1947 से पहले ब्रिटिशों का उपनिवेश या गुलाम राष्ट्र, और उस उपनिवेश से मुक्त होने के लिए भारत को बहुत संघर्ष करना पड़ा, जिसमें बहुत सारे लोगों मारे गए। उसके बाद ही 15 अगस्त 1947 को भारत स्वतंत्र हुआ। स्वतंत्र होने के बाद ही भारत के राष्ट्र को सुचारू रूप से चलाने के लिए एक संविधान का महसूस हुआ और इस संविधान बनाने की जब समय आया तो यहाँ किस प्रकार के शासन व्यवस्था को अपनाएंगे, इसके बारे में विचार विमर्श किया गया। लेकिन उस समय के जितने भी राजनेता थे या जो विद्वान लोग थे, उन लोगों का विचार हुआ और उन लोगों के पास एकात्मक शासन, संघीय शासन और साम्यवादी शासन व्यवस्था सामने था। इन शासन व्यवस्थाओं में भारत में कौन सा शासन व्यवस्था को अपनाया जाए, इसका विचार विमर्श किया गया और इनमें से सबसे अच्छा लगा भारत को संघीय शासन व्यवस्था, जो ब्रिटिश के शासन व्यवस्था के अनुरूप ही भारत में भी संघीय शासन व्यवस्था को अपनाया है। भारतीय संविधान का जब निर्माण किया गया, उस समय संविधान ने मौलिक रूप से 2 स्तरीय शासन व्यवस्था का प्रावधान किया था, केंद्र सरकार और राज्य सरकार। इसमें 2 ही स्तर का शासन व्यवस्था किया था। केंद्र सरकार पूरे राष्ट्र के लिए कानून निर्माण कर सकता है, राज्य सरकार अपने राज्य के अंतर्गत कानून निर्माण कर सकता है, या केंद्र सरकार पूरे समस्त भारत के लोगों की सुरक्षा प्रदान करेंगे या उसके हैं देखभाल करेंगे, और राज्य सरकार अपने राज्य के स्तर के लोगों के हैं देखभाल करेंगे या सुरक्षा प्रदान करने का गारंटी लेती है।
लेकिन बाद में भारत में तीसरे स्तर के शासन व्यवस्था को अपनाया गया, स्थानीय शासन व्यवस्था। स्थानीय शासन व्यवस्था में 2 भागों में बांटा गया है, पंचायती शासन व्यवस्था और नगर पालिका शासन व्यवस्था। इस प्रकार से भारत में वर्तमान में 3 स्तरीय शासन व्यवस्था है, केंद्र सरकार, राज्य सरकार और स्थानीय शासन व्यवस्था। स्थानीय शासन इस प्रकार से 3 स्तर है। लेकिन संविधान में केंद्र सरकार और राज्य सरकार को ही विधायी शक्ति प्रदान किया है। विधायी शक्तियों को केंद्र सरकार और राज्य सरकार में बांटा गया है। इसमें 3 भागों में बांटा गया है, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। केंद्र सरकार और राज्य सरकार को विधायी शक्ति बंटवारा किया गया है। संघ सूची को 97 विषय दिया गया है। राज्य सूची को मूल संविधान में 66 विषय दिया गया था। समवर्ती सूची को 47 विषय दिया गया था। लेकिन बाद में राज्य सूची के 5 विषय को हटाकर समवर्ती सूची में शामिल किया गया। इस प्रकार से 66 से -5 करते हैं तो हम लोग बचता है 61 विषय वर्तमान में है। और वही समवर्ती सूची जो पहले 47 था उसमें 5 विषय को ऐड करते हैं तो वर्तमान में हम लोग का कितना हो गया, 52 विषय। इन विषयों में जैसे 97 विषय है, इन विषयों का है कानून निर्माण करना, उसको लागू कराना, वो सारे केंद्र सरकार को है संघ सूची में। राज्य सूची के जो है वर्तमान में 61 विषय है, इसको राज्य सरकार का अधिकार है। इसमें कानून बनाने का अधिकार किसको है, राज्य सरकार को। तो ये नाम के आधार पर से ही हम लोग जान सकते हैं कौन विषय किसका है और किस किस विषय में है कौन कानून बना सकता है। संघ सूची मैंने पूरे भारतवर्ष के हों तो पूरे भारतवर्ष में हम लोग क्या देख सकते हैं, रेलवे, डाक, सुरक्षा, इस प्रकार से जितने भी विषय हैं वो संघ सूची में कानून निर्माण करते हैं। दूसरा, राज्य स्तर पर जो है इसमें पुलिस, जमीन या आदि विषय जो आते हैं ये राज्य सूची में आते हैं और ये आपका राज्य सरकार कानून निर्माण कर सकता है। तीसरे स्तर की जो सूची है समवर्ती सूची। समवर्ती सूची वैसे विषय है जो दोनों ही सरकार, केंद्र सरकार भी और राज्य सरकार भी कानून निर्माण कर सकता है। लेकिन यदि है दोनों के कानून में आपस में टकराव होते हैं तो उस परिस्थिति में केंद्र सरकार के ही कानून लागू होंगे और राज्य सरकार के कानून स्वतः ही समाप्त हो जाएंगे। तो इस प्रकार से हम लोग को तीनों ही विषय में है अलग अलग अधिकार प्रदान किया गया है, शक्तियां प्रदान किया गया है। लेकिन इसके अलावा भी कुछ ऐसे विषय आते हैं जो है संविधान लिखा गया उसके बाद है कुछ ऐसे विषय का शुरुआत होता है, वैसे विषयों को हम लोग किस सूची में रख सकते हैं। तो इसके लिए भी संविधान ने एक विशेष सूची या अवशिष्ट सूची के नाम से व्यवस्था किया है, जो आज के समय में या आने वाले समय में कुछ ऐसे नए विषय आएंगे और उसको जोड़ा जाएगा किसमें, अवशिष्ट सूची में। और इन सूचियों का जो कानून निर्माण करेंगे या देखभाल करेंगे वो कौन करेंगे, केंद्र सरकार। इसमें राज्य सरकार को कोई अधिकार नहीं दिया गया है। इसमें केंद्र सरकार ही कानून का निर्माण कर सकता है, उसको लागू करा सकते हैं। आने वाले नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आगे देखेंगे। थैंक यू।